कुछ याद है आपको? मैग्नेट पे जाके मैग्नेट पे जाके देखते हैं, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस जब करते हैं तो हम लोग देखते हैं ना किन किन कीवर्ड्स की का ज्यादा डोमिनेंसी है, किनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। चलो वो तो थाउजेंड्स के अंदर होते हैं, उसको मिनिमाइज किस तरह? मिनिमम तो मैंने कहा है कि आपने पेज 1 के लिए 1 4 to 8 कर देना। पेज 1 के लिए पोजीशन पे पोजीशन को 1 to 48 कर देना, यानी कि मुझे वो कीवर्ड चाहिए जिस पे ये 10 के 10 है। पहले है पेज 1 पे बैठे हुए हैं, तो 1000 में जो होंगे ना वो आपके 100 पे आ जाएंगे। फिर उनमें से आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाले, इररिलेवेंट्स खत्म कर दो। ठीक है, जो आपके पास रेलेवेंट रिजल्ट्स आएंगे ना उनमें से आपने 1000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम वाले मिनिमम 1000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को निकालना है, और जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट होंगे वो आपने किस पर्पस के लिए यूज करने हैं? पीपीसी कंपेन्स के। क्लियर है? इन्हीं फ्रेजेस को आपने कंटेंट के अंदर भी ऐड करना है। पीपीसी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। पेज पर क्लिक होता है, ये आपने पीपीसी की कैंपेन पीपीसी जो चलाएंगे कीवर्ड्स के ऊपर, तो जो ऊपर रिजल्ट्स पे स्पॉन्सर्ड लिखा आता है ना, मैंने आपको दिखाया था स्पॉन्सर्ड, तो उसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड पे फलां कंपटीटर ने इसके ऊपर वो लगाया हुआ है, पीपीसी कैंपेन चला रहा है, पीपीसी कैंपेन को की बेस पे रिजल्ट्स दे दिया हुआ है। अच्छा जी, ठीक है, जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी पीपीसी हमने कैंपेन चलानी है, उसकी हमने एड्स बना के उसको कैंपेन के तौर पर पीपीसी चलानी है। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आप कीवर्ड्स की रिसर्च की बेस पे आप ये भी देख लेते हैं कि आपका कंपटीशन कितना है इस कीवर्ड पे। वो कैसे पता चला था हमें, याद है मुझे आपको? यस। कैसे? कीवर्ड्स डोमिनेंसी से। मैंने आपको बताया था ना कि कीवर्ड्स डोमिनेंसी कितनी है, हमें पता चल रहा है कि ये सेलर इतने कीवर्ड्स के ऊपर सेल लेके आ रहा है, ये फलां इतने में लेके आ रहा है, फलां इतने में लेके आ रहा है। जितनी डोमिनेंसी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को यूटिलाइज कर रहा है, जितनी डोमिनेंसी कम होगी तो इसका मतलब वो कम से कम यूटिलाइज कर रहा है। ये उसके बाद आ जाता है हाईली कन्वर्टेबल लिस्टिंग। हाईली कन्वर्टेबल लिस्टिंग क्या होगी? कन्वर्टेबल, ये इसका क्या मतलब है? लेस कंपटीशन। लेस कंपटीशन, ये मैंने डोमिनेंसी बताई थी ना आपको, कीवर्ड डोमिनेंसी, इतने परसेंट तो कीवर्ड्स के ऊपर ये बैठा हुआ है, इतने कीवर्ड्स पे बैठा कम बैठा हुआ है, ज्यादा बैठा हुआ है। इससे मैं ये पता चल जाता था ये कीवर्ड जो है ये बंदा है कम कीवर्ड्स यूज कर रहा है, तो ये कहते हैं हाई कीवर्ड डोमिनेंट है। कीवर्ड डोमिनेंस लास्ट ठीक है स्क्रीन के ऊपर लास्ट जो लाइन की जो हमने 100% निकाल रहे थे और तो उसमें निकाल रहे थे तो एक बार देख लीजिएगा कीवर्ड डेफिनेसी हमने निकाली थी, परसेंटेज भी निकाली थी और उसमें भी निकाली थी। क्या कह रहे हैं आप? ये हाईली कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या होता है? कन्वर्टेबल, हाँ कन्वर्जन ज्यादा। कन्वर्टेबल वो हो गए कीवर्ड्स जिनके ऊपर आपकी सेल ज्यादा आ रही होगी। उससे वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता कितनी सेल सेल होगी? अगर आप वहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि यही आपका कन्वर्टेबल कीवर्ड है? उसकी ज्यादा सेल हो, ज्यादा सेल के बाद उस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा डिमांड होगी। जब आप पीपीसी को मेल लाते हैं ना, पीपीसी को मेल से जब आपको ऑर्डर आते हैं उसी कीवर्ड्स के ऊपर, फिर आपको पता चलता है कि मेरा कीवर्ड जो है कन्वर्टेबल। समझ आई बात? ये है मतलब उसकी वो तो प्रैक्टिकल से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ये कीवर्ड कन्वर्टेबल है कि नहीं है, इसमें कंपटीशन कम है कि नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। वो जब आप पीपीसी को मेल से लाएंगे उन कीवर्ड्स के ऊपर, फिर आपको जो उसके रिजल्ट्स आएंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ से मुझे कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और कितनी स्पेंडिंग हो। वो उनको उसको कंटेंट को आपने लिस्टिंग के अंदर ऐड करना। अच्छा जी, हाईली कन्वर्टेबल का आइडिया हो गया। पीपीसी जब आप मैंने आपको बताया था ना कि ये कीवर्ड्स निकालेंगे पीपीसी को मेंस के लिए, तो पीपीसी को मेंस में जब आप एड्स रन करेंगे तब पता चलेगा ना आपको ये कीवर्ड्स के ऊपर मुझे सेल आ रही है नहीं आ रही, तो फिर आपको हाईली कन्वर्टेबल का आइडिया आएगा। तो लेस कन्वर्टेबल कौन से, हाईली कन्वर्टेबल को, वो तो जब आप उसकी पीपीसी को मेंस लाएंगे उस कीवर्ड्स के ऊपर, फिर आपको पता चलेगा यहाँ से सेल आ रही है और कितने में आ रही है, कितनी स्पेंडिंग करके आ रही है।
ये टॉपिक मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा पीपीसी की टॉपिक। अच्छा जी, दूसरा आ जाता है हमारे पास फाइंड आउट कीवर्ड्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं थोड़ा सा बताएंगे। किन किन सोर्सेज पे आप यूज करते हैं? पहला सोर्स क्या होता है आपका? H10 नेरियम पेन, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा आपका? एक होता है Amazon सजेशन बार, जो मैंने आपको दिखाया था। Amazon सजेशन बार का बताया था मैंने आपको, वो आपने इसका Amazon सजेशन बार किया हुआ है। हाँ एक्सटेंशन है, ये आप ऐड करेंगे उसके अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट का एलिमेंट कीवर्ड डालेंगे उसके साथ फ्रंट और आगे और पीछे ऐड होके कीवर्ड्स आ जाएंगे, वहां से भी आपके मैक्सिमम रिजल्ट्स निकल आते हैं। उसके बाद आप उसको Amazon के खुद अपना भी सर्च बार होता है टॉप पे, जब आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं उसके नीचे उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो वहां से भी आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे मेनली मैंने आपको बताया था H10 का याद है किसी को? कैसे था उसका? सैली प्रो पे क्या किया था हमने? ऐसा डाला था, किसका डाला था? प्रोडक्ट का। कौन सी प्रोडक्ट का? बेस्ट सेलर जो आपने पसंद की थी, लेकिन वो ज्यादा वो क्या कहते हैं सेल उसकी अच्छी हुई ना, और नई प्रोडक्ट इतने लॉन्च हुई, उसी का आपने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। तो आपने वो उसकी इसकी हिस्ट्री भी देखी कि उसके अंदर रिव्यूज भी हैं, रेटिंग्स भी हैं कि नहीं है? नहीं, हाँ, नई प्रोडक्ट का नहीं आपने सेल को निकाला, क्योंकि वो भी नया एंटर हुआ मार्केट के अंदर, उसको क्या पता कौन से कीवर्ड के ऊपर मैंने सेल लानी, कौन से नहीं लानी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? उसका उस कीवर्ड उसको एनालिसिस किया, उसका एसएन उठाया, सैली प्रो में डाला। सैली प्रो के बाद क्या किया? पाउंड अकाउंट का पाउंड नहीं, कीवर्ड जब आए तो उसके बाद क्या किया? एनालिसिस कैसे किया? सर्चिंग वॉल्यूम हाइड्रो किया, हाइड्रो के बाद आपके पास कीवर्ड्स आए, फिर उसके बाद पोजीशन चेक किया आपने कि मुझे वो कीवर्ड चाहिए जिसमें ये 1 to 4 रेट पे रैंक है, यानी कि फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक है। फिर उसके बाद आपने काउंटर चेक करिए, टॉप का जो कीवर्ड एलिमेंट होगा उसका काउंटर चेक करना हमने ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। तो ये सारा प्रोसेस हमने कहां पे किया? ठीक हो गया। उसके बाद अगर सजेशन Amazon सजेशन बार का एक एक्सटेंशन है वो ऐड करनी है, कोई भी कीवर्ड डालेंगे उसके ऊपर आपके नीचे पूरा ग्राफ बन गया है, उसमें ये बताएगा कि इसका जैसे माउस पॉइंट के आगे कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं, माउस पॉइंट के पहले कौन, बिफोर और आफ्टर, एक आपको पूरा एक बना के दिखा देगा जो इसमें यूज होगा। वो उसका मकसद वो बता रहा है कि ये Amazon के अंदर यूज होते हैं, कस्टमर इसको यूज करता है और इसको दोबारा इसको आप सर्च करने यूटिलाइज करते हैं। उसको आपने चेक करना है मैग्नेट में भी जाकर कि इस कीवर्ड की वर्थ कितनी है, ये ना उसके को 5-6 सर्च वॉल्यूम होगा उसको कंटेंट की तरह ऐड करनी पड़ेगी, उसकी वर्थ भी देखनी है। वर्थ का कैसे आइडिया होगा? सेल्स वॉल्यूम के अलावा सर्च वॉल्यूम से आइडिया होगा ना। मैंने बताया होगा ना आपको कि किसी कीवर्ड की वर्थ का कैसे पता चलता है कि कितना कन्वर्टेबल लाइक कितना रेलेवेंट है। एक वो कि आपकी प्रोडक्ट मैक्सिमम उसके अंदर जो 1 to 4 8 के अंदर मैक्सिमम 40 स्पोर्ट्स पे आपकी प्रोडक्ट शो होती है और एलिमेंट होगा प्लस उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा 1000 से ऊपर, 1000 से नीचे वाले जो कीवर्ड होते हैं उनका सब उसको हम ऐड करते हैं, लेकिन हमने लिस्टिंग किया था, हम उसके पीपीसी नहीं चलाते। ठीक हो गया, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा कीवर्ड्स का तो बता दो। कीवर्ड्स की ना कुछ टाइप होती है, एक होता है सीड कीवर्ड, एक होता है अक्सर आपको ये ना वर्ड्स मिलेंगे मार्केट में, लॉन्ग टेल टू टेल हो गया, उसके बाद आ जाता है वो लिस्टिंग में आता है, नहीं ये फ्रंट एंड और बैक एंड सर्च करना होती है। ये मैं बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स की टाइप बता रहा हूँ।
कीवर्ड्स को भाई टू टेल क्या लिखा है, क्या कहते हैं, फोर टेल। हां फिर ये फोर टेल। अच्छा जी, सीड कीवर्ड क्या होगा, जैसे कि हमारी प्रोडक्ट है योगा मैट सपोज, अब हम खाली योगा लिख देते हैं, योगा से कोई रिजल्ट निकलेंगे इसके, तो मैट बेसिकली हमारी प्रोडक्ट क्या है, मैट, मैट हमारी बेसिकली प्रोडक्ट है। तो मैट को हम कह सकते हैं कि हमारा ये सीड कीवर्ड है, क्योंकि खाली हम योगा लिख देंगे, योगा के अंदर तो काफी चीजें आ जाएंगी, तो खाली मैट लिखने, मैट बेसिकली हमारा रिलेट करता है योगा से, तो हम योगा के अंदर ये इसको खत्म नहीं कर देंगे ना, खाली मैट भी ला देंगे ना, तो फिर भी हमारी कुछ हद तक रिजल्ट्स में प्रोडक्ट शो होगी। इसको ऐसे कीवर्ड्स को हम क्या कहते हैं, सीड कीवर्ड्स, क्योंकि अगर हम ये कीवर्ड मैट नहीं ना इसके अंदर डालेंगे, हमारी प्रोडक्ट की एक फीचर्स नहीं, यानी कि उसका कंप्लीट हो। लाइक अगर हम खाली मैट लिख देते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट में मैट के अंदर योगा की वो होगी, अगर हम उसको मजीद स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो क्या होगा, योगा मैट। ठीक है, मजीद अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं, इसको हम टू टेल भी कहते हैं कीवर्ड्स को। अच्छा, इसको हम टू टेल भी कहते हैं। टू टेल कैसे कह सकते हैं इसको, इसके दो कीवर्ड्स हैं, एक है और ये दो है, ठीक है, इसको हम टू टेल भी कहेंगे। और योगा मैट के अंदर आपको इसके योगा मैट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होगी, मैट से रिलेटेड जो योगा की यूज होती है, वो एक स्पेसिफिकेशन हो गया आपकी कि आपको मैट चाहिए, योगा का मैट चाहिए। मैट तो भी होते हैं, जो डोर के अंदर आप एंटर होते हैं तो मैट बिछाए होते हैं, तो वो भी मैट की शेप में आते हैं। लेकिन आपने जब उसको स्पेसिफाई किया कि मुझे योगा के लिए मैट चाहिए, तो आपका टू टेल कीवर्ड हो, ठीक है, क्लियर है आपका पूरा आगे का, क्लियर है नहीं क्लियर। मैट बेसिकली किसी दूसरे तरह के होते हैं, मैट आपके को डोर मैट भी होते हैं, ठीक है, उसके अलावा और भी किसी पर्पस के लिए यूज होते हैं मैट, ठीक है, शीट मैट भी होते हैं। आपने मैट के अलावा खाली योगा लिखा होगा तो योगा में तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपने मैट का वर्ड उस कीवर्ड के जितना डालेंगे तो आपको स्पेसिफाई हो कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। अब मैट कीवर्ड है, मैट खाली में योगा कर देता हूं तो योगा से स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि योगा चाहिए क्या, वो एक लॉन्ग वो उसमें ब्रॉडर रिजल्ट्स आएंगे आपको, ठीक है, एक्सपेंशन ज्यादा आएगी। आपने जब उसको स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे योगा मैट है, तो आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो योगा मैट के। तो हम इनको टू टेल कीवर्ड भी कहते हैं, क्यों, इसमें ये एक वर्ड योगा और एक मैट, दो कीवर्ड, इनको हम टू टेल भी कहते हैं। तो उसका थ्री टेल कीवर्ड आता है, इसमें हम मजीद स्पेसिफाई करते हैं, मजीद स्पेसिफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं कि हम लिख देते हैं नॉन स्लिप योगा मैट। अब आपको जो रिजल्ट्स नजर आएंगे ना, पहले तो आपको आ रहे थे योगा मैट के, अब आपको मजीद उसे स्पेसिफाई करके बता दिया है कि नॉन स्लिप मुझे चाहिए। योगा मैट कुछ हो सकता है इसमें मिक्स हो, नॉन स्लिप भी हो और स्लिप वाले भी हो, जिससे पता स्लिप होता है, इसमें दोनों होंगे। अब आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे कौन सा चाहिए, नॉन स्लिप वाले। इसी तरह आप कलर का भी वेरिएशन कर सकते हैं, यानी ब्लैक योगा मैट भी कर सकते हैं, ब्लैक योगा मैट, इसको भी हम कहेंगे थ्री टेल कीवर्ड। अब आप एक स्पेसिफाई कर दिए कि मुझे सिर्फ ब्लैक कलर में चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। तो जब आप किसी स्पेसिफिक कर देते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको आप अपना जो आपका सर्च रिजल्ट है वो आपकी अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन हो, यानी कि ब्लैक कलर का ही आपको मैट आएगा शो, उसमें फिर आपको ना ब्लू कलर नजर आएगा, ना व्हाइट नजर आएगा, ना कुछ और नजर आएगा। रिजल्ट्स शो होंगे लेकिन वो आपको आपकी नीड है ना ब्लैक। अब आपको ओके आपने टाइप ये किया कि मुझे ब्लैक कलर का चाहिए, तो आपकी नीड ही हुई है ब्लैक कलर की, तो आपको रिजल्ट्स भी उस तरह के आएंगे। वो आपकी ऑप्शन है कि ब्लैक कलर आपको वहां पे व्हाइट भी खूबसूरत लगे तो आप उसको परचेज करें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है इसको मजीद आपने स्पेसिफाई करना है, और टेल कीवर्ड भी लेके आना है, फिर इसके अंदर ऐड करना है व्हाइट नॉन स्लिप योगा मैट, यानी कि मजीद आपने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे व्हाइट कलर के अंदर नॉन स्लिप योगा मैट चाहिए। इसके अंदर आपको नॉन स्लिप भी आ जाएगी और कलर स्पेसिफाई हो गए, व्हाइट कलर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट, इसमें कोई कंफ्यूजन समझ आ रही है? हाँ जी नहीं है तो
दोबारा को कब आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। ये सी टेल है, टेल टेल ही आती है, ये क्या है, कितने वर्ड है इसके? दो योगा में दो वर्ड है ना, तो उसको क्या कहेंगे? टू टेल इसमें कितने वर्ड है? ये नॉन स्लीप को पूरा वर्ड है, तीन है, इसको क्या कहेंगे? थ्री डे। और इसमें क्या है? 1 2 3 4, बीच में मैट आपको है, कहाँ पे है? योगा मैट सामने आ ये योगा मैट हमने लाना है ना, हमारा मेन कीवर्ड है। अब इसके अंदर हम मैगा योगा मैट ऐड नहीं करेंगे तो हमें पता ही चलेगा इसमें ब्लैक कलर के वो नॉन स्लीप को बड़ी चीजें आ जाती हैं, हमने स्पेसिफाई कर दिया ना। अब आपको मैं इसकी छोटी सी आसान मिसाल है, जैसे ब्राउन लेदर की, मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूँ। अब आप खाली किचन लिखते हैं, किचन वर्ड खाली किचन यूज करते हैं, किचन के अंदर क्या क्या चीजें यूज करते हैं? बेशुमार। अब आप उसको कर देते हैं यूटेंसिल्स, किचन यूटेंसिल्स कर देते हैं, उसमें क्या है? खाली बर्तन आते हैं। अब आप कर देते हैं स्पैचुला यूटेंसिल्स किचन, उसमें क्या है? सिर्फ स्पैचुला यूटेंसिल्स किचन है। फिर उसके बाद आपको ये छुरी चाकू तो ये क्या कहते हैं ओवन वगैरह ये ऐसी वैसी चीजें उसके अंदर नहीं है। हम क्या करते हैं अपने कीवर्ड को स्पेसिफाई करते हैं ताकि Amazon के सर्च में मोर रिजल्ट्स आए, उसको हमारे डिजायर एग्जैक्ट प्रोडक्ट इसमें पानी प्रोडक्ट पहले नंबर पे आता है। इससे ये बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कीवर्ड सर्च के अंदर कि हमें वो कीवर्ड चाहिए जो हमारी एग्जैक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब अगर मैं मेरी प्रोडक्ट है ब्लैक कलर की होगा मैट और मैं व्हाइट कलर की होगा मैट के अंदर इसको ऐड को चला देता हूं तो क्या होगा? सर्च वॉल्यूम भी कम होगा, वो आएगी लोग आएंगी लेकिन लोग तो ब्लैक खरीदना चाह रहे थे तो मेरी व्हाइट क्यों खरीदे? मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरा ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर की ही प्रोडक्ट के अंदर मेरी प्रोडक्ट हो। स्पेसिफाई करने से लॉस नहीं होगा। स्पेसिफाई आपका देखिए एक चीज होती है अगर आपको मैं कहूं कि शादी के अंदर तो सॉरी बारह हुई होती है आजमगढ़ मार्केट के अंदर आप मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं चलेगा आपको? या मेडिकल स्टोर के अलावा मेडिकल स्टोर को नहीं चल जाता है तो आप वहाँ पे कोई क्या कहते हैं फिर एलिमेंट जो भी चीज मार्केट एक मार्केट ही ऐसी है आजमगढ़ मार्केट कपड़ों की दुकानें हैं वहाँ पर तो आप वहाँ पे कोई और चीज खोल के बैठे ये सब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। इसी का मकसद है कि आपकी जो प्रोडक्ट होगा आप उसको जितना स्पेसिफाई करके टारगेट ऑडियंस अचीव करेंगे ना उसी तरह आपको उसके रिजल्ट्स में आपको कन्वर्जन हो। अगर आप ये डायरेक्ट चीजों को यूज करते रहेंगे आपके कीवर्ड्स उनको टारगेट करेंगे तो आपके सर्च रिजल्ट गलत जगह पे होंगे। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि अगर आप आजमगढ़ मार्केट के अंदर कोई डिफरेंट अपने मार्केट के हट के चीज लगा के बेचेंगे वहां तो आपकी प्रोडक्ट ही बिकेगी क्योंकि लोग आते ही वहां पे आजमगढ़ मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते। अगर वो वहां पे वो क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर वाली प्रोडक्ट के लिए आ जाए या शूज की जो शू मार्केट में जो चीजें बिकती हैं अगर आप आजमगढ़ मार्केट में चले जाएंगे तो वहां पे तो वो लोग एक सेल बना के आए थे कि मैंने यार कपड़ा लेना वहाँ शू की दुकानें होगी उसमें तो उसका ज़ेन ही नहीं बना। तो जब आप इसको स्पेसिफाई करते जाएंगे ना चीजों को तो आपको वही टारगेट ऑडियंस मिलेगी जो आपको चाहिए। क्लियर है? ठीक है अब क्लियर हो गया पॉइंट सबका? क्लियर है पॉइंट? आगे चलिए पहले इसको हमने मेन के ऊपर रखना है इनको पहले सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है इसकी वर्ड्स कितनी है वर्ड्स कैसे पता करें? सेल्स है सर्च अगर मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर व्हाइट योगा मैट को सिर्फ हफ्ते में महीने में 5 लोग सर्च करते हैं क्या मैं उसको अपने क्या कॉन्टैक्ट के अंदर ऐड करूंगा? मैं उसको पहले एनालिसिस भी यही करूंगा कि व्हाइट लोग परचेज करते हैं यही नहीं करते। अरे पहले महीने में तो सर्च वॉल्यूम जो सेल्स आ रही है वो तो एक आ रही है क्या कभी मंथ से शुरू होता है तो रिन्यू करने का तो नए मुस्ताबिल आ जाता है। हाँ अच्छा जी ये क्लियर हो गया पॉइंट आपको कीवर्ड की साइंस का पता चल गया? हाँ जी ओके इसको बता दीजिएगा अच्छा उसके बाद हमने एक काम किया था कंपैरेटिव कीवर्ड रिसर्च का हमने बताया इसको तो मैं रिमूव कर सकता कोई जरूरत तो नहीं इसकी।
competitor keyword research की, ठीक है। competitor keyword research में हमने क्या किया था? हाँ, हमने सबसे पहले उसका देखा था कि टारगेट कौन से कीवर्ड पे कर रहे हैं हमारे कंपेटिटर, ठीक है। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनपे वो रेलेवेंसी का हमने बताया था कि इन कीवर्ड्स के ऊपर वो टॉप स्पॉट पे बैठे हुए हैं, पेज 1 के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने किया था ना, उसकी रेलेवेंसी देखी थी कि टॉप 10 में कितने रेलेवेंट कीवर्ड हैं जिसमें हमारे बाकी सारे जो बैठे हुए हैं। उसके बाद हमने देखा था कैप्चर सर्च वॉल्यूम। कैप्चर सर्च वॉल्यूम में देखा था कि हमने ये टोटल ऐसे कितने कीवर्ड्स हैं उनका कितना टोटल सर्च वॉल्यूम है जिसके ऊपर सारे सेलर बैठ के सेल लेंगे आप, ठीक है। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था उसकी परसेंटेज देखी थी कैप्चर सर्च वॉल्यूम की, यानी कि एक सेलर है 100% कैप्चर करके बैठा है, कोई 90% करके बैठा है, 70% करके बैठा है, 80% करके बैठा है। ये जब आप शीट खोलेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। शीट खुली आपके पास, शीट खोल लेने के बाद ताकि आप में ना लैपटॉप में है कि ताकि आपको मेमोरी की मेमोराइज हो जाए। उसके बाद आ जाता है चेक दी कंपटीशन ऑन ईच रेलेवेंट कीवर्ड। हमें कंपटीशन का भी आइडिया हो जाता था कि किस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कम है, किस पे ज्यादा है, किस पे ज्यादा सेलर्स सेल लेके आ रहे हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिन पे अभी लोगों ने यूज नहीं किया अपने कंटेंट के अंदर, अपनी पीपीसी के अंदर, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अपना गैप पूरा कर सकते हैं। कंपटीशन का भी हमें आइडिया। उसके बाद आ जाता है आपकी एक इफेक्टिव वर्कआउट, यानी कि वर्किंग हुई कैंपेन आप लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जब आपका होमवर्क कंप्लीट होगा आपको पता होगा कि आपके टॉप 10 जो एसेस बैठे हैं, टॉप 10 सेलर किन कीवर्ड्स पे बैठे हुए, किन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर वो सेल्स लेके आ रहे हैं। ये सारा मैंने आपको एक वो जो शीट आपको बनानी बताई थी ना, उसके अंदर डिटेल से बताने का मकसद ये था कि आपने हमेशा रेलेवेंट कीवर्ड को टारगेट करना है। और एक बनाना चाहिए शीट को भी ओपन करने से नहीं हमारी शीट को दें, स्टार शीट वो शीट पड़ी थी आपके पास। मैंने आपको बनाने के लिए आपने लिखे लिख को खुला हुआ है बनाने के लिए आदि बने थे, आदि में क्या हुआ करती से यार साथ साथ टेक्निकल का मुद्दा ना ये होता है हमारे सामने माध्यम भी दिखना एओएस जो आता है Amazon, ये Amazon क्या कराता है? ये ना मतलब Amazon होगा यानी एस का मतलब होता है। सर वो Amazon किस लिए आता है? Amazon पे आता है, Amazon वो बताया ना Amazon चॉइस का है वो ए वाले वो ऑर्गेनिक एस एओएस तीनों हाईलाइट होते हैं। इसका मतलब ये कीवर्ड ये जो एक्सपर्टी दी थी कि हमने ये देखा था इसकी डोमिनेंसी कितनी है। अगर इसकी डोमिनेंसी 100% है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेलर है ये वाला 25 वाला ये जितने आपके पास कीवर्ड हैं सब पे वो यूटिलाइज करके बैठा हो, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 35%, इसका मतलब है कि इससे 65% अपना सर्च वॉल्यूम का चंक जो है छोड़ा हो, हम इसको टारगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है 12% वाला, 71% वाला, 82% वाला क्या है कि इन्होंने अपने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट किया होगा। नीचे फिर आ जाता है कीवर्ड शेयर, इसका 17 टोटल कीवर्ड्स कितने थे हमारे 17, ये 17 के 17 कीवर्ड्स के ऊपर बैठा हुआ है। ये कितने कीवर्ड्स के ऊपर बैठा हुआ है? सिर्फ 6, 17 में से 6, यानी कि 11 कीवर्ड्स अभी भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इन चीजों को देखने से क्या पता चलता है? इन चीजों को जब देखेंगे क्या पता चलेगा? सर हम टारगेट ढूंढते हैं, टारगेट हमें पता चलेगा कि यार इस पूरी नीचे अंदर ना हम भी आगे एडजस्ट कर सकते हैं, अपना स्पेस है यहाँ। सर टारगेट ढूंढते हैं, टारगेट से मुराद कि हम लोग अगर यहाँ पे सारे 17 बैठे होते हैं तो क्या आप ऐसे बीच में आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? हमारे लिए स्पेस ही नहीं। यहाँ से आपको पता चल रहा है यार ये एक उसके बाद ये 2
और 3 और 4 1 2 3 4 5 6 जो है ना 10 में से 6 लोग जो हैं वो 10 से ऊपर ज्यादातर कीवर्ड को शेयर यूटिलाइज कर रहे हैं। बाकी 17 यानी कि 7 लोग ऐसे सेलर हैं जिनका हम कंप्लीट कर सकते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट लेके आप। क्लियर है पॉइंट? नहीं क्लियर था? नींद आ रही है? कीवर्ड शेयर का मैंने डोमिनेंसी का बताया ना, डोमिनेंसी क्या होता है याद है? भूल गया। डोमिनेंसी का मतलब होता है कि 17 कीवर्ड्स हैं मेरे पास, ये मैंने 17 कीवर्ड्स निकाले थे हाईली रेलेवेंट, ठीक है, मेरी प्रोडक्ट के हाईली रेलेवेंट थे, उन सब पर सर्च कॉलिंग ज्यादा था, मेन कीवर्ड, ठीक है, ये टोटल 17 थे। और ये बता रहे हैं कि इस कीवर्ड शेयर से कि 17 के 17 कीवर्ड्स में ये वाला सेलर जो है, ये जो सेलर जो है 17 के 17 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होके बैठा हो वहां पे पेज फर्स्ट में, ठीक है, पेज फर्स्ट में 17 के 17 कीवर्ड्स के ऊपर बैठा हो, ठीक है। और उसका ऊपर ये 17 ऊपर क्या है? डोमिनेंसी। डोमिनेंसी से क्या बात है कि 100% शेयर लेके बैठा हो 17 के 17 कीवर्ड्स के ऊपर। ये कितना परसेंट है? 6 कीवर्ड्स पे बैठा हो, उसकी डोमिनेंसी कितनी होगी? 35%। अब आपको पता है कि टॉप 10 के जो बंदे थे ना, टॉप 10 के बंदों में मेरे पास 6 सेलर ऐसे हैं जहां मैं उनकी प्लेसमेंट करता हूं, ठीक है। तो आप ऐसे नीचे के ऊपर जाएंगे ताकि आपको पता हो कि आप अगर न्यू सेलर आते हैं तो आप यहाँ पे सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारा कैसे पॉसिबल हुआ? रिसर्च सारा कीवर्ड रिसर्च हमने की और कीवर्ड की रिसर्च की बेस पे हमने सारे रिजल्ट्स निकाले, रिजल्ट्स की बेस पे हमने सारा की कंक्लूजन निकाला। ठीक होगा? आप क्लियर है पॉइंट? अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है अब आपने ये काम करना होगी। देखें लैपटॉप वगैरह है आपके पास नहीं है यार, मेरा तो थोड़ा स्कूल का लॉ है फाइल। अच्छा जी, सबसे पहले आपने सर्च की प्रोडक्ट मोस्ट रेलेवेंट सर्च टर्म पे, यानी कि आपने मेन कीवर्ड आइडेंटिफाई किया। हाँ जी, मेन कीवर्ड आइडेंटिफाई किया, मेन आइडेंटिफाई करने के बाद कीवर्ड को आपने टैग किया। जैसे मैंने मॉसकॉल का आपको क्राइटेरिया बताया था, मॉसकॉल पे आपने प्रोडक्ट ढूंढी, मॉसकॉल पे आगे आपने उसका रिवर्स उसका मेन कीवर्ड निकाला, काउंटर चेक किया जाके उसके ऊपर उसके मेथड के ऊपर, तो आपको आपका मेन कीवर्ड मिल गया। मेन कीवर्ड के बाद आपने क्या करना है? आपने एक्सरे रन करना है। एक्सरे का पता है, मॉसकॉल के ऊपर आपने क्या किया? एक्सरे रन कर दिया। ये मेन मैं कह रहा था अच्छा अच्छा, ये सबसे पहले मैंने प्रोसेस क्या किया था? मेन कीवर्ड डाला था। मेन कीवर्ड था मेरा इसका योगा मैट है, मेरा मेन कीवर्ड क्या था? मॉसकॉल। मॉसकॉल को मैंने टाइप किया, फिर उसके बाद एक्सेल रन किया, ठीक है। एक्सेल रन करने के बाद ये मेरे सारे एक्सेस आ गए, ये उनकी सेल्स आ गई, पर मंथ सेल्स, पर मंथ एनुअल की पर मंथ, ठीक है। पर मंथ सेल आ गई, पर मंथ सेल को मैंने एडजस्ट किया हुआ है 5 to 2 कि मेरे सबसे ज्यादा सेल को करें 26,667, ठीक है। मैंने क्या किया? उसका सबसे पहले सर्च वॉल्यूम देखने के बाद जिसकी सबसे ज्यादा सेल होगी और जो मेरे योगा मैट से रिलेटेड प्रोडक्ट होगी ना, सेलर होगा, उसके मैंने टॉप 10 एसेंस उठाने हैं। कितने उठाने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना सेशन कीवर्ड्स उठाने, एसेंस उठाने और हमने सेल ग्रो के अंदर इसको कन्वर्ट करना। यहाँ तो मसला है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये 10 सेशन उठा के यहाँ पे इसमें कितने 2 3 4 5 ऐड किए।
आपने 10 के ऑर्डर डाले डॉट कॉम की जगह डॉट कॉम कर देना, यूएसए की है प्रोडक्ट यूएसए कर देना। उसको करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको गेट कीवर्ड्स कर देना, ठीक है, एसएन कॉपी करने के बाद। उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स में आपके पास कितने कीवर्ड्स आएंगे, 2205 एंड 35 कीवर्ड्स आए हैं, ठीक है, फिल्टर करने के बाद आपने उसको आपने इसको क्या करना है, उसके बाद हाईली एलिमेंट उसको सर्च वाले पॉइंट को करने के बाद आपने क्या करना है, एलिमेंट कीवर्ड डालने जो रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट्स के। तो मैंने कहा था आपने क्या करना है, पोजीशन पे डाल के बट को मॉडरेट करना है। तो स्लाइड का मिक्स है इसके अंदर जी, ये जैसे खोला है तो उसमें स्पॉन्सर डॉलर से कर रहे हैं, स्पॉन्सर खत्म हो गया। हां तो आपको मैंने कहा है कि पहले जाके ना ये वो करना है, करने के बाद इसका दूसरा मतलब है एवन्यू पे आके ना सर्च करो हाइड्रो को, जब हाइड्रो करोगे इससे रेलेवेंट टॉपिक प्रोडक्ट है ना उसके अभी आगे 10 सेकंड और हां रेलेवेंट वहां से भी कर सकते हैं, मैंने आपको मैनुअली बता दिया, जिसकी नजर से भी बता दिया। अच्छा एक और चीज है जो मैंने शायद लास्ट सेशन में बताना भूल गया होगा आपको, आप जब ये ऐसे रन करेंगे ना आपके पास सेव जो आ रही होगी ना मैक्स में आ रही होगी, यानी कि सबसे ज्यादा ऊपर होगा, इस्तेमाल कम होगा, फिर उससे ज्यादा हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ सेव पे आकर क्लिक करना है, जैसे हम सर्च वॉल्यूम में करते थे हाई टू लो हो जाता था, ऊपर वाले हाई हो जाएंगे, नीचे वाले लो हो जाएंगे। तो उसको उसमें से ऐसा कोड डालते हैं आपने जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। ये ना योगा बैंड की जगह आप वो भी ऐड कर ले, गवर्नमेंट वाले कीवर्ड भी डाल, गवर्नमेंट वाला सैलरी भी ऐड कर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ आपने एलिमेंट कीवर्ड उठाने, एलिमेंट सैलरी उठानी, टॉप 10 वाले उठाने, इसके सबसे ज्यादा सेलिंग करनी होगी। ओके अच्छा चलिए इनका काम से शुरू कब से होता है, फर्स्ट से होता है कि पिछले इसका तो भी प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं उसका सर्च मंथली बेसिस पे, अब वो मंथ शुरू हुआ है तो उसके मुताबिक वो शुरू तो होता है, पहले वाला को भी देखेंगे ना, पहले वाले को इतना अपना अपना काम है। वो ये नहीं होगा, मैनेज नहीं करता, ये नहीं होता कि 30 तक आपका ये सर्च वाले कितना बनाने में काम कर दिया, उसी के मुताबिक अगर जो है आपके मंथ से स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता, क्वांटिटी होता है, एवरेज कहा जाता है। अब आप यकम की डेट को, अच्छा आपका मसला क्या आ रहा था, आपने उसको दिखाया, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये वाला ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना परफॉर्मेंस अच्छा जी, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या चीज होनी चाहिए। सपोज टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे यानी कि हम लोग मॉस्कोर का प्रोडक्ट है, मॉस्कोर की प्रोडक्ट हमें सेल करनी है, तो मैंने आपको ये कहा है कि आपको उसकी डेवलपमेंट करनी है इस प्रोडक्ट के अंदर। लाइक ये नहीं कि मक्खी मारनी है, मॉस्कोर अगर बिक रहा है, जैसे इस बंदे ने मॉस्कोर के अंदर एडिशन की ब्रांडेबल की, ब्रांडेबल से क्या हुआ कि वो एक सेल का लार्ज चंक लेके जा रहा है वहां पे, उसने क्या किया, उसने डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले चीज क्या आएगी, अंडरस्टैंड द ऑडियंस। अंडरस्टैंड द ऑडियंस का क्या मतलब है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड किया ऑडियंस को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, रिव्यूज उसके पढ़ेंगे, रिव्यूज पढ़ने के बाद हो सकता है कोई आपको कहे कि आप अगर मार्केट सर्च करें तो मार्केट सर्च करने को कहे कि यार अगर काश आप इसके पीछे कस्टमर लगा देते तो बड़ा कन्वीनियंट होता मेरे लिए, मैं टाइम कितना ज्यादा लगा था तो रिमूव करता।
बजाय इसके अगर टेस्ट लेने के लिए मुझे टेस्ट पे आना पड़ता है। ये हो गया। उसके अलावा वो हो सकता है वो कहेंगे कि मैं जब भी इसको टाइप करता हूँ तो मेरे हाथ में इसकी इंक लीक होती है, तो आप इसको अपने कंटेंट के अंदर आप इसकी आपको चाहिए था इसकी वर्किंग करते पहले आप इसकी लीक ना हो। इन दोनों चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है और वहां पे बीच में लगाना है कि इसके अंदर मैंने डस्टर भी ऐड किया है और इसके अंदर ये लीकेबल नहीं है, ये लीक से विदाउट लीकेबल है। ठीक है, तो आप ये अपने कंटेंट के अंदर ऐड करेंगे। जब इसको कंटेंट के अंदर ऐड करेंगे तो बाइट का जो रिजर्वेशन थी ना वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपने पैटर्न रिसर्च से लिस्टिंग के अंदर ये रोल प्ले किया कि आपने बाइट की इंटेंट और बाइट की जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको आपने टैकल किया और उसको बताया कि आपको ये इशू नहीं आएगा। कंटेंट का मकसद क्या होगा कि आपने बाइट को अवेयर करना है कि मेरी इस प्रोडक्ट के अंदर जो पुराने बाइट्स को इशूज या मसले चल आ रहे थे वो मैंने इसको रिजॉल्व कर दिए। वो आपने कैसे बताने अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है, कंटेंट आपका इस तरह का पेन पॉइंट बेसिकली ये होगा। पेन पॉइंट क्या होगा कि जैसे किसी को एक मसला आ रहा है उस नीश के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर, आपने वो भी हाईलाइट करके बताना है इमेजेस के अंदर या अपनी लिस्टिंग के अंदर कि भाई इसमें ये मसले नहीं आएंगे, इसमें कोई डस्ट का मसला नहीं आएगा, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, इसमें कोई लीकेज का मसला नहीं है, इसमें कोई वो क्या कहते हैं क्वालिटी का कोई मसला नहीं। ये जो पेन पॉइंट जो ऑलरेडी बाइट को इशू आ रहा था इसमें जो आपने तय किए आपने उसको हाईलाइट करके उसको बताया। फिर उसके बाद क्या आ जाता है प्रोडक्ट फीचर्स। प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर क्या क्या ऐड करेंगे आप? वेरिएशंस के अलावा क्या क्या ऐड करेंगे? प्रोडक्ट फीचर के अंदर क्या बताएंगे? फीचर्स क्या होते हैं? स्पीडिंग क्या इसके जैसे मैंने फीचर्स आपको बताया था कि आपने मक्खी को मार फीचर्स के अंदर आपने ऐड करना है कि इसके अंदर मैंने डेवलपमेंट किया जैसे मॉसबॉल के अंदर कुछ पेड़ या रॉड का आपने उसके अंदर डेवलपमेंट की पेंट तो आपने ये चीज अपने कंटेंट के अंदर ऐड करनी है कि मैंने इसके अंदर डेवलपमेंट की है और इसके अंदर मैंने इनोवेशन की। यही चीज आपकी इम्प्रूवमेंट में भी आ जाएगी। और उसके साथ साथ आपने कंटेंट के अंदर फीचर्स, बुलेट पॉइंट ऑफ फीचर्स, पेन पॉइंट्स और टारगेट ऑडियंस के बाद आपने ये इसके बाद आपने कीवर्ड्स का भी यूजेज करना है। ये ही नहीं आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की खुसूसियत ही बताते रहना है, आपने अपने कीवर्ड्स का यूजेज भी करना है। वो क्यों करना है मुझे बताएं। तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग देखिए सामने से प्रोडक्ट यूज किया है वो मैंने एसईओ को वर्ड यूज किया है। एसईओ की बेस के लिए आपने कीवर्ड यूज करते हैं अपने कंटेंट में। यही नहीं आपने अपनी प्रोडक्ट की ऊंची बयान करते रहना, पेन पॉइंट्स बता देना कि ये मसलन खैर नहीं है, लेकिन इन दी एंड जहां पे उसने टारगेट करना है एसईओ जहां पे उसकी स्ट्रांग होनी वहां पे आपने काम नहीं किया। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट। सर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये बेसिकली एक एल्गोरिथम होता है इसकी बेस पे आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट होते हैं। लाइव अगर 92 टाइप करेंगे तो 92 भी शो होंगे, यही नहीं बात 92 आप टाइप करें तो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट शो होंगे ऐसा नहीं। ठीक है, ये एल्गोरिथम होता है। तो आप उसके रेलेवेंट जो कीवर्ड होते हैं ना वो आप उसके कंटेंट के अंदर ऐड करते हैं ताकि जब रिजल्ट्स कोई शो इसको टाइप करें तो आपकी एसईओ की बेस पे आपके रिजल्ट शो होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है एनालिसिस ऑफ कंटेंट्स। और टाइप ऑफ द कंटेंट्स ये भी ऑलमोस्ट वो भी है कि आपने एनालिसिस करना है उस कंटेंट का कि ये यूजर फ्रेंडली है कि जो मैं बयान कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट के अंदर अपनी स्पेसिफिकेशन बयान कर रहा हूँ लिस्टिंग के अंदर। लिस्टिंग में क्या क्या चीजें मैं आगे चलकर बताता हूँ आपको, बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो मैं चीजें बयान कर रहा हूँ उसके अंदर। कंटेंट मेरा फ्रेंडली भी है कि ये तो नहीं मैंने उसके अंदर बस क्या कहते हैं कहानी लिखी नहीं, किताब लिखी हुई अपने प्रोडक्ट से, ये चीज नहीं लिखी। आपका टू द पॉइंट आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। उसके अंदर क्या इसके बाद क्या आ जाता है? सबसे पहले क्या कंटेंट गाइडलाइन। टाइटल क्या होता है बताइए। जो पहले लिखा हुआ प्रोडक्ट कहाँ पे लिखा होता है? प्रोडक्ट एक्सेस पहला लिखा होता है। पहला क्या होता है?
पहला तो ये आ रहा है नहीं जो जब सर्च करके आते हैं तो इसके नीचे जो लिखा हुआ है ठीक सर पे टाइटल क्या क्या करेगा इसका मतलब ये भी है इस मैं देखने को कह रहा हूँ तो जाना तो दे मेरा रिकॉर्ड मुझे नहीं माना आगे से बोल दो But then they got it to get shorted. अच्छा ये आ जाए वापस वो बातें करनी अच्छा इसके अंदर टाइटल कहाँ पे है टाइटल फ्रंट के ऊपर दूसरों से लेके लास्ट साल तक ये क्या होगा टाइटल 70% 60% जो एसईओ का मेन रोल होता है इसमें ये स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका कंटेंट बेहतरीन टाइटल लिस्टिंग होगी इसके अंदर आपने कहानी लिखी होगी ना तो आपका इंजेक्ट भी होगा और आपकी एसईओ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी टू दी पॉइंट्स है टाइटल बनाना इसके अंदर हमारा मेन कीवर्ड क्या है इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या है बहुत ऊपर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ये ब्रांड नेम है उसके बाद में क्या ऐड किया हुआ है स्पेसिफिकेशन के बाद क्या ऐड किया हुआ है मेन कीवर्ड अच्छा इसके अंदर आपको एक चीज बताई थी एक बदले मोस्ट फॉल के आगे कोमा लगा के मोस्ट फॉल फॉर प्लांट भी लिखा हुआ है ठीक है अब इसमें देखिए एक ही फ्रेज के अंदर दो कीवर्ड्स कवर कर लिए बल्कि तीन कीवर्ड्स कवर कर लिए ये होती है स्मार्टनेस के आप में एक ही कीवर्ड तीन कीवर्ड्स को एक ही फ्रेज के अंदर यूटिलाइज करके एक फ्रेज बना एक बड़े लास्ट टाइम आपको दिखाई थी इसमें लिखा था मोस्ट फॉल आगे कोमा लगा के मोस्ट फॉल फॉर प्लांट होमसेडा लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है ना अब उसने क्या किया हुआ है उसने मोस्ट फॉल कीवर्ड के साथ फॉर प्लांट होमसेडा किया हुआ है उसके अंदर क्या किया है तीन कीवर्ड्स मेन के जो है ना इधर इंजेक्ट कर दिए पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं यार एसईओ को समझने वाला वो यानी कि इंजेक्ट करने वाला नहीं है कि कीवर्ड इंजेक्ट करने का उसको प्रॉपर फ्रेज बना के इंजेक्ट किया हुआ कैसे क्या होता है इसका मतलब इस चीज का मेन कीवर्ड कौन सा क्या है मोस्ट में एक और कीवर्ड है मोस्ट फॉर प्लांट ठीक है एक कीवर्ड था मोस्ट फॉर प्लांट मोस्टेरा कितने कीवर्ड थे तीन कीवर्ड थे मेन के उसने क्या किया मोस्ट फॉर प्लांट मोस्टेरा तीन कीवर्ड को ऐसे जस्ट किया है कि तीनों उसके कीवर्ड हैं आज में ऐसे चलिए कितने वर्ड्स पे होना चाहिए ये आगे को बोला अच्छा जी उसके बाद क्या आ जाता है बुलेट पॉइंट्स क्या होती है जो नीचे उसकी स्पेसिफिकेशन या ओ ठीक है मैं ये बता इसमें बुलेट पॉइंट कितने हैं 5 ज़्यादा 5 ये क्या है सारे बुलेट पॉइंट में ये क्या है इसमें बताया हुआ है टॉपिक इन न्यू रिलीज मॉडल है प्रोडक्ट यूनिट प्लांट है आइडियल है तो सारा इसमें डिटेल्स के अंदर पता है ऐसे ये बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन क्या होती है ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया ये इमेजेस हैं ये डिजिटल क्या पेड है ए प्लस ईबीसी किसको बोलते हैं यहाँ इसका एंड कोऑर्डिनेट ये मैंने आपको लास्ट में डिटेल से बताया ईबी ईबीसी ए प्लस कोऑर्डिनेट या ईबीसी इसको बोलते हैं इनहांस एंड कोऑर्डिनेट ये किन लोगों को मिलता है जो ब्रांड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं सिर्फ उनको मिलता है अदरवाइज इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता है ये फीचर ठीक है क्लियर फिर अगर जो जिसके पास ब्रांड नहीं होगा ब्रांड रजिस्टर नहीं होगा ट्रेडमार्क नहीं होगा उसका क्या होगा खाली प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हो वर्डिंग में इमेज ऐड नहीं होगी तो ये नहीं पड़ेगा उसके बाद आ जाता है ईपीसी ए प्लस प्रोडक्ट ठीक है अब आगे क्वेश्चन आ गए सबसे पहले देखिए क्या लिखा
प्रोडक्ट टाइटल मस्ट हैव मोर देन, इसका क्या मतलब? अब आपने ये चीज़ बतानी मैं था क्या? ये टाइटल का 200 कैरेक्टर्स से ज्यादा लिखने का अल्फाबेटिकली क्या लिखा? प्रोडक्ट टाइटल मस्ट नॉट हैव मोर देन 100 कैरेक्टर्स। 200 से ज्यादा नहीं होते, 200 से कम होने चाहिए, ठीक है? इंक्लूडिंग स्पेसेस। अगर आपको स्टार्ट करिए, अगर आप ज्यादा करते हैं तो ज्यादा रिसर्च ज्यादा का फायदा तो ये है क्योंकि उन्होंने पहले 170 को ट्रैक करना, पहले 170 जो होते हैं ना वो ज्यादा एसईओ को बेसिकली फोर्स करते हैं, उन्हीं के अंदर से कंटेंट होता है। उसकी वजह क्या है? मैंने शायद आपको बताया था कि 100 से 70% होते हैं ना वो बायोलॉजिकल होते हैं। जब वो टाइप करते हैं कोई भी कीवर्ड उनको यहाँ जो मॉसमोल का मैंने दिखाया था वहाँ 150 कैरेक्टर्स में होते हैं, उसके आगे नहीं होता, ठीक है? डेस्कटॉप वालों को सारे शो होंगे, मोबाइल को 150-60 तक शो होंगे। तो इसके कहते हैं अगर 200 होंगे ना उसमें से 150-60 के बेस पे आपके रिजल्ट ज़्यादा क्लैरिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है? 200 तक होंगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? टाइटल रिक्वायरमेंट्स आर सेम फॉर ऑल मार्केट। इसका क्या मतलब? जल्दी जल्दी बता दें ताकि मतलब कि मार्केट में काफी सारी सारी मार्केट में यही है। सारी मार्केट के लिए यही है। ये नहीं है कि Amazon.com में ये डिफरेंट है, Amazon.com प्रोड्यूस की यूके के लिए डिफरेंट है, जर्मनी के लिए डिफरेंट है, सबके लिए तीसरा पॉइंट है। must not be any promotional phrases are trendy. इसका क्या मतलब है? So buy one get one free आपने प्रमोशन नहीं लगानी है वहाँ पे, ये इसके और सबके पीछे लिखा होता कहाँ लिखा? है 3% ऑफ 20% तो ऑफ। भाई मैं Amazon में लगाया, वो आपने प्रमोशन लगाई थी, टाइटल के अंदर नहीं लगानी है। पहले वो लिखा था ये लास्ट प्राइस ये थी और आपकी प्राइस ये है। कहाँ लिखा हुआ है? और टाइटल के अंदर नहीं लिखा होता, वो Amazon का अपना एल्गोरिथम बता रहा था, वो ओपन कर देना, कोई भी लिस्टिंग याद रखो, दूसरा लगा इसे इधर से इसको उठा रहे हैं, इसको उठा, हाँ इसको खोल दो, उधर से खोल दो। ये जो चीजें हैं ना ये Amazon की है, आपका टाइटल याद रखें, ये नहीं मालिक ये आप नहीं है, ये कंटेंट की लिस्टिंग के अंदर हमने ऐड नहीं है। ये फ्री रिटर्न जो है ना ये Amazon की है, गेट 20% ये सारा Amazon पे Amazon का एल्गोरिथम इसको ट्रैक कर रहा है, ये हमारा नहीं है, ऐसे कोई करता है। ये अभी को एमपी फीस में से देगा। वो उसकी सर्दर्द है, उसे नाम से नहीं हमारा कोई करता है, गेट 50%। इन दोनों क्या लिखा हुआ मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? गेट 50% ऑफ इंस्टेंटली के तो कह रहे हैं इतनी शॉपिंग करो और जल्दी करोगे इसी टाइम पे मिलते हैं। हमने तो नहीं कहा मतलब अपनी मर्जी से करता है, वो करता है तो लेकिन लास्ट प्राइस भी ज्यादा लिखी होती है तो वो 26% ऑफ कर देते हैं। तो कहाँ पे? ये हमने प्राइस लिस्ट कर हाँ ये बेसिकली 26 का मतलब ये इसने लिस्टिंग की हुई है 23.99 पे, होगा आगे लिस्टिंग में बताऊंगा। अब वो बेचते हैं 17 चले देने में, यानी उसने बताया कि मैं बेचता था 23 पे, लेकिन अब मैं 17 की बेच रहा हूँ, तो मैं इतने % ऑफर कर रहा हूँ। ये हम बता रहे हैं। ये हम बता रहे हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। अच्छा ये आगे बताइए, ये क्लियर है? ये वाले पॉइंट का क्या मतलब है? पर आप तो कहते हैं प्रमोशनल देनी चाहिए, प्रमोशनल नहीं दिखनी चाहिए टाइटल। प्रमोशन मैंने कब कहा था यार, मैंने फिर तक मानते आप कह रहे थे कूपन वगैरह जो और भाई को देने चाहिए, लेकिन टाइटल के ऊपर नहीं लिखना चाहिए, टाइटल के अंदर नहीं लिखना आपने कि मैं प्रमोशन दे रहा हूँ। प्रमोशन का हिस्सा ये है, ये हिस्सा डाला है यहाँ तक टाइटल, प्रमोशन तो नीचे आता है। अच्छा जी बताइए आगे, ये कैरेक्टर आपने यूज नहीं करने, ठीक है? इसमें एंड का डॉलर का साइन नहीं आना, ये स्टैटिक नहीं आना और एंड का साइन ये वाला नहीं आना, ठीक है? एक्सेट्रा यानी कि कैरेक्टर्स यूज नहीं करने, प्रॉपर वर्ड्स यूज करने। उसके बाद टाइटल मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन दैट विल करेक्ट दिस टाइप योर प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब? ये मैंने लास्ट में बताया, और ऐसे ये भी मैंने आपको एक और उसका बताया था मोस्ट ऑफ
माउथफुल के 3-4 कीवर्ड्स ने उसने एक ही सामान्य आया। फ्रेज किया हुआ फ्रेज किया हुआ उसको इधर उधर नहीं किया उसने कि जो का उसका माउथफुल और क्या कहते हैं लिखा था मशरूम प्लांट प्लांट यानी कि उसने फ्रेज बनाया उसको प्रॉपर प्रेजेंट किया ताकि वो प्रेजेंटेबल शेप में हो फ्रेज शेप में उसके बाद क्या है ये क्या है इसका क्या मतलब है हार्डवर्ड कैपिटल से देखिए आपका है तो और का नहीं और का नहीं होगा तो फिर ना और यूज डिजिट टू इंस्टेड ऑफ स्पेलिंग इट आउट इसका न्यूमेरिक कोड यूज करना है इंस्टेड ऑफ आपको TW और टू की बजाय आप न्यूमेरिक कोड यूज करें ये देखें है सब पर क्या 42 नंबर लिखा हुआ है FOUTR में तो नहीं लिखा हुआ है तो क्यों नहीं लिखा हुआ क्लियर हो जाएगा कि नंबर है अगर 200 के कार्ड हो 200 फैक्टर्स हैं तो इसमें से 10 फैक्टर तो ये लिखते हैं ठीक है उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेजरमेंट्स इंस्टेड ऑफ सिंबल्स फॉर एग्जांपल यूज इंचेस इंस्टेड ऑफ ये इसका तो पता है ना इंचेस के लिए डबल साइन डबल वो होता है कॉमा यूज और फीट के लिए सिंगल वाला होता है इसमें है इंच लिखा हुआ है तो आपने भी इंच लिखा कोमा ब्रैकेट अगर आपने इंच से दूसरा डाला है ना तो आप ब्रैकेट में डाल सकते हो अक्सर लोग यूज करते हैं नहीं करते ये आप लास्ट वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको सेम है कि आपने सर्टिफिकेशन विदाउट क्लेम नहीं करना अगर आपको कोई बायोडिग्रेडेबल की प्रोडक्ट बेचनी है आपके पास सर्टिफिकेट है तो कंटेंट के अंदर ऐड करनी लिस्टिंग के अंदर अदरवाइज नहीं करते ठीक है सर उसके बाद बुलेट पॉइंट भाई वो बीच में रह जाएगा 2 दिन स्लाइड है और उसके बाद खत्म कर 2 स्लाइड है और आप बताएं बुलेट पॉइंट्स क्या है अभी तो यार 10 मिनट बड़े हो 10 मिनट है बस ये 3 को स्लाइड है तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल बतानी है उसका और ऐसे नहीं ये क्या है सबसे पहला प्रोडक्ट और ऐसे भी 5 मिनट का ठीक है और लेसन के लिए आपको 5 बुलेट पॉइंट्स रिक्वायर्ड है 10 इन सम कैटेगरी कुछ कैटेगरीज में आप 10 भी कर सकते हैं लेकिन 5 इनफ उसके बाद क्या लिखा हुआ और रिकमेंडेशन इज टू स्टे अंडर 250 कैरेक्टर्स ठीक है ये क्लियर है इसको समझा नहीं थर्ड वाला उसके अंदर देखिए मैंने आपने देखा होगा उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये बुलेट पॉइंट ऐड हुआ हुआ है उसने स्टार्ट के कीवर्ड्स को कैपिटल में लिखा हुआ है और उसको हाईलाइट किया हुआ ताकि अगर किसी बंदे को फीचर्स चाहिए ऐसे इक्वालिटी कमिटमेंट से रिलेटेड उसको कोई चीज चाहिए तो वो उसकी पैराग्राफ को पढ़े और उसी बुलेट पॉइंट को पढ़े ठीक है उसके बाद आ जाता है सेम रूल्स फॉर डिजिट एंड साइजिंग प्राइस वेयर एज वेल यूज द कैपिटल डॉट स्टार्ट डिजिट्स और साइजिंग के जो है ना टाइटल के जो रूल्स है वो ये इनके भी बताया ठीक है उसके बाद ये हाईलाइट बेनिफिट दैट द कस्टमर विल गेट इंस्टेड फोकसिंग ऑन द फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट क्लियर है पॉइंट ये वाला मैंने अभी बताया कि आपको कस्टमर सर्टिफिकेशन वाला पॉइंट पढ़ना है तो उसी उसी को पढ़ेगा अगर हाईलाइट हुआ हो ये क्या यूज इस टैग के छोड़ दें एड्रेस द पेज पॉइंट एंड दी वेरी स्पेसिफाइड फॉर ओवरसेल योर प्रोडक्ट इसका क्या मतलब है पेज पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया इसके अंदर वो भी फॉल्ट है उसको हाईलाइट करना है इसकी बेस पे रिव्यूज की बेस पे आपने बताना है कि मेरे प्रोडक्ट में यूजिंग टाइप नहीं है लाजा आपने इसको आपने प्रोडक्ट की तरह ऐड कर ये क्या यूज कीवर्ड्स वेरी स्मार्टली टू कंस्ट्रक्ट तो वही मैंने तो जब क्लास में बताया था ना ये मैं सारी चीजें बता दी ये वाले और पेज कर रहा हूं वो स्कोर वाला जो फेस हाँ। आता cover more than one keyword your listing must be convincing and readable by human ठीक है आगे पीछे ना हुए वर्ड्स सारी प्रोनाउंसिएशन ये क्या है ये आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर बताना है कि मैं अगर पैक ऑफ 10 बेच रहा हूं पैक ऑफ 6 है ये प्रोडक्ट
और इसके अंदर 6 प्रोडक्ट्स हैं, ये उनके साइज हैं, इनकी डायमेंशंस हैं, और ये उसका वेट है, और इसकी थिकनेस है। ये सारी चीजें आपने तो मटेरियल के बारे में आप बुलेट पॉइंट करना। उसके बाद क्या आ जाता है डिस्क्रिप्शन, ये कितने पॉइंट्स करना है, ठीक है। इसमें explain the bullet point and features, benefits you could not explain in the bullet point, explain your brand, ठीक है। टॉप 10 लेसन जो आपने पकड़े हैं ना, उन्हीं को पकड़ना आपने, उन्हीं के बुलेट पॉइंट, उन्हीं की डिस्क्रिप्शन और उन्हीं के टाइटल्स को 10 के 10 को अपने सामने रखना है। एक बार पहले तो उठा लेना है, एक बार 10 उठा लेना है, एक लाइन 9 की उठा लेनी है, एक 8वीं उठा लेना है, ऐसे आपने ब्रांड अपना होगा कर। समझ आई बात? क्लियर है? समझ रही है? 10 के 10 आपके जो है ना सेवन लेसन्स, तो सबके आपने कंटेंट खोल देंगे। कंटेंट खोलने के बाद आपने स्मार्टली उनके एक वर्ड उठा के कंटेंट के अंदर ऐड करना है। यहाँ गूगल से आए करना है, बहुत से जो फीचर्स होंगे गूगल से आपने कंटेंट उठा देना है, अगर आप उसको कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपने कीवर्ड जैसे करते जाना वहाँ पर अच्छा जी, में कीवर्ड हैं? कंटेंट में कीवर्ड है जो आप सर्च करते हैं, अगर कंटेंट में लिखे हो फिर कुछ प्रोडक्ट आ जाएगी सामने। हाँ जी, वो तो मकसद ही है ना, जब कंटेंट के अंदर कीवर्ड डालने का मकसद ही है कि हम जो कीवर्ड टाइप करें तो हमारी प्रोडक्ट। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया है। A+ कंटेंट का क्या है? This option is available for seller with the amount of brand history. इसकी amount of brand history होगी, ये फीचर उन्हीं को मिलेगा। It increases the conversion rate. Conversion rate क्या होता है? Sales, यानी कि आपको कोई आगे प्रोडक्ट पे आता है और आपको ऐड टू कार्ट करके आपको पैसे दे देता है, क्या होगा? कन्वर्जन। क्या किया उसने आपके प्रोडक्ट से दिए आपको डॉलर में कन्वर्ट। लाइक अगर आपकी कोई लिस्टिंग में आता है, आपकी ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको क्या देगा? रॉयल में देगा। क्या होगा? क्या होगा? कन्वर्जन होगा। आपने उसको अपनी प्रोडक्ट दी, उसने आपको पैसे दिए, कन्वर्जन। ये आसान बात में कन्वर्जन का मतलब है। वैसे कन्वर्जन होता है सेल्स। इसमें थर्ड पॉइंट क्या है? देयर आर इमेजेस एंड कंटेंट बोथ अवेलेबल फॉर एवरीथिंग। परेशान भी है यार, तुम मत दस यार, वो आता है बिना बताते क्या होता है इमेजेस और कंटेंट के मुताबिक बताया जाता है, ब्रांड से रिलेटेड बेनिफिट से मुताबिक बताया जाता है कि आपका ब्रांड क्या है, आपकी प्रोडक्ट कैसा है। Very powerful tool when utilized correctly. Thank you. ये मैं आपको मैंने पहले भी ग्रुप में भेजी नहीं भेजी सर, आप चेक करें। आपका नहीं है सर आप चेक करें, कीवर्ड्स की भेजी है और ये भेजी आपका ब्रांड नहीं है ना, डिसाइड करें। ठीक हो गया, इसमें कंसीडर होगी, फिर कल डिस्कस करेंगे।